क्वेश्चन है आपका, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला और फिर बाएं मुड़कर 5 मील चलकर फिर से बाएं मुड़कर 10 मील चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 15 मील चलता है। उसके तत्कालिक स्थान से उसके घर कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये आपका डायरेक्शन फाइंड आउट का क्वेश्चन है। इसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में माइक की बात हो रही है। माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की ओर चला। कौन सी दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन में होती है? पश्चिम दिशा। ये उसका घर हो गया। यहाँ पर हम घर बना लेते हैं। ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा हो रही है। तो सबसे पहले कहा गया है 10 मील माइक कौन सी दिशा में जा रहा है? आपका पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो इसे हमें पश्चिम दिशा में 10 मील सबसे पहले चला लेते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया है फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है। कौन सी ओर मुड़ रहा है? दाहिने ओर मुड़ता है और 10 मील चलता है। तो माइक का दाहिना किस ओर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो कितने मील चला? 10 मील चला। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 मील चलता है। बाएं किस ओर हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। मतलब इधर कितना चलेगा? 5 मील चलेगा। और फिर से कहा गया है कि वह अपने बाएं मुड़कर 10 मील चलता है। तो वापस से बाएं मोड़ देंगे और इसे 10 मील चला देंगे। और फिर कहा गया है अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। मतलब ये वाली जो पोजीशन है उससे कितना मील चलता है? 15 मील चलता है। तो 5 मील तो आपका ये हो गया और 10 मील आपका ये हो गया। तो वापस वो कहाँ पर पहुँच गया? अपने घर वाली पोजीशन पर पहुँच गया। क्योंकि टोटल कितना मील चला? 15 मील वो चला। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके तत्कालिक स्थान से उसके घर की दूरी क्या है? कितनी दूरी पर वो खड़ा है? लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि वह तो अपने घर पर ही खड़ा है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी यहाँ पर 0 हो जाएगी। मतलब 0 मील की दूरी पर माइक अपने घर से खड़ा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? ये आपको फाइंड आउट करना है दी गई लेटर सीरीज में। तो सीरीज है आपकी जिसमें आपके यहाँ पर कितने लेटर मिसिंग है? आपके यहाँ पर 5 लेटर मिसिंग है। और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? ये आपके लेटर आपको गिवन है 3 3 6 2 8 2 10 10 लेटर आपको गिवन है। तो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे आपके? यहाँ पर 15 यहाँ पर टोटल लेटर हो जाएंगे। 15 लेटर के हमें 5 लेटर के 3 सेट बनाएंगे। कितने सेट बनाएंगे? 3 सेट बनाएंगे और उन्हें आपस में कंपेयर करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसे सोल्व करते हैं। तो पहला सेट आपका बन जाएगा BAB खालिस्तान A। उसके बाद में BA खालिस्तान खालिस्तान A। उसके बाद में B खालिस्तान खालिस्तान AA। तो इस प्रकार से आपके सेट यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसे हमें सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो सेट है उसमें BAB लिखा हुआ है और सेकंड वाले सेट में BA से शुरू हो रहा है और थर्ड वाले सेट में स्टार्टिंग B से हो रही है। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग के जो 3 लेटर है वो क्या होंगे? BAB होंगे। तो सेकंड वाली जो सेट है उसमें किसकी कमी है? B की कमी है। और थर्ड वाले सेट में BAB होना चाहिए।
तो यहाँ पर ए और बी और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए और बी और आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर ये सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसको हम सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 से कंपेयर करते हैं, तो लास्ट में आपका डबल ए आना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका डबल ए आएगा। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद में हमने क्या भरा? बी भरा, वापस से ए भरा और उसके बाद में ए बी भरा। तो ये आपको किस ऑप्शन में गिवन है? ए बी डबल ए बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 45 से 27, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 30 से 18, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 20 से 10 और डी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है 15 से 12। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 45 और 27 लिखा हुआ है, इसमें हम 3 का भाग देते हैं 45 में, तो कितनी बार जाएगा? 15 × 45, मतलब 15 बार जाएगा। इसी प्रकार से 27 में भाग देते हैं, तो 9 × 27, 9 बार आपका भाग जाएगा। इसी प्रकार से 30 में 3 का भाग देते हैं, तो 10 × 30, बोले तो 10 बार जाएगा। 18 में भी 3 का भाग देते हैं, तो 3 × 18, 6 बार जाएगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में 15 और 12 में 3 का भाग देंगे, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। तो इसमें आपने देखा ऑप्शन नंबर सी में भी हमें 3 का भाग देंगे, तो 20 और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों जो ऑप्शन है आपके, उन सभी में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में 3 का भाग नहीं जाता। इस कारण से सी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज आपको गिवन है 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में 34 गिवन है। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवन है। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें 0 पे देख पा रहे हैं, उसके बाद में 2 देख पा रहे हैं, तो 0 से हमें 2 पर पहुंचना है। तो हमें इसमें जोड़कर ही पहुंच सकते हैं, लेकिन जोड़ का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 के बाद में अचानक से 8 आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 1 के स्क्वायर में से 1 को घटा दिया जाए तो हमारा 0 आ जाता है। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करके 2 घटा दिया जाए तो 2 दूनी 4 हमारा हो जाता है, और 4 - 2 कितना होता है? तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करके अगर उसमें 1 घटा दिया जाए, मतलब 9 में से 1 घटा दिया जाए, तो 8 हमारा आ जाता है। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं 14 को हमने फाइंड आउट करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 में से हमें 2 घटा दें तो 14 हमारा आ जाता है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने 1 घटाया, उसके बाद में कितना घटाया? हमने 2 घटाया, उसके बाद में वापस से 1 घटाया, उसके बाद में 2 घटाया, तो यहाँ पर कितना घटाएंगे? यहाँ पर 1 ही घटाएंगे। तो 25 - 1 कितना हो जाएगा? हमारा 24 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 24 हमारा आंसर आ जाएगा। और आगे हमें 6 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, मतलब 36 - 2 करेंगे तो हमारा 34 आंसर आ जाएगा। तो किस प्रकार से सोल्व किया, एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 1 का स्क्वायर -1 किया, उसके बाद में हमने 2 का स्क्वायर -2 किया, उसके बाद में हमने 3 का स्क्वायर -1 किया, उसके बाद में हमने 4 का स्क्वायर -2 किया, उसके बाद में हमने 5 का स्क्वायर -1 किया, उसके बाद में हमने
6 का स्क्वायर -2 किया, मतलब यहाँ पर जो संख्याएं हैं जिनके हम स्क्वायर कर रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 से इंक्रीज होती जा रही है, और जो हम यहाँ पर घटा रहे हैं उसमें सबसे पहले -1 किया, -2 किया, उसके बाद में वापस से -1 और -2 किया, उसके बाद में हम वापस से -1 और -2 करेंगे तो 25 - 1 कितना हो जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना था। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है मछली जैसे जल से संबंधित है उसी प्रकार से चिड़िया किससे संबंधित है? तो आकाश, वायु, जल या भोजन। तो मछली किस में रहती है? मछली जल में रहती है। उसी प्रकार से चिड़िया कहाँ उड़ती है? तो चिड़िया आपके आकाश में उड़ती है। क्वेश्चन है आशावादी, प्रसन्न। तो उसी प्रकार से निराशावादी का संबंध कैसे होगा? स्वार्थी, निकृष्ट, उदासी या नगण्य। तो यहाँ पर हमने देखा आशावादी व्यक्ति होता है वो हमेशा कैसा होता है? प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार से निराशावादी व्यक्ति कैसा रहेगा? तो निराशावादी व्यक्ति हमेशा उदास रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।